हेलो हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि अभी आपने मेरा टॉपिक देखा ही होगा। आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप ऑफ प्रपोजल, ओपन स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग प्रपोजल। ये तीनों सेम चीज़ होती है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, जो मैंने ये लिखा है कॉमा लगा लगा के, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है, पर इनको ये तीन नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम हिंदी में पढ़ते थे ना, पर्यायवाची शब्द, तो ये जो पर्यायवाची हैं ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, तो समझो कि ये ओपन, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग प्रपोजल क्या होता है। पहले आप समझ सकते हैं, ओपन मतलब खुला हुआ, स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, और कंटिन्यूइंग मतलब चलता जा रहा है। अब देखो, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ टू सप्लाई स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज एट सेट टर्म्स ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझाऊंगा मतलब, इट्स बाइंडिंग इन नेचर ईच टाइम द ऑर्डर इज प्लेस्ड। समझो, इसका मैं एग्जांपल दूंगा, पर पहले मैं ये डेफिनेशन समझा देता हूँ। चलो, ये एक ऐसा प्रॉमिस है दोनों पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एक दूसरे के साथ सेट की होती हैं कि इसी टर्म्स और कंडीशंस में हमारे साल, 1 साल तक या 2 साल तक या जितने भी साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। क्या कहना चाहता हूँ मैं, मान लो कि जैसे कोचिंग में हमने सुना है कि कोचिंग वाले जो अपने पैम्पलेट्स बंटवाते हैं, पैम्पलेट्स पता है ना आपको, वो जो पेपर बंटवाते हैं कि इस कोचिंग में एडमिशन लीजिएगा, कहीं पे भी एग्ज़ाम दो, बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाहर पैम्पलेट्स बंट रहे होते हैं या हर जगह पैम्पलेट्स बंट रहे होते हैं। तो वो पैम्पलेट जो होता है उसमें क्या होगा कि जो बंदा, एक होता है पैम्पलेट छापने वाला और एक बंदा होता है पैम्पलेट छपवाने वाला। छापने वाला अपना काम कर रहा है, छपवाने वाला अपना काम कर रहा है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल मैं अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, YPLLB। ठीक है, मैंने बोला सामने वाले को कि भाई 1 साल तक तुम मुझे 2 रुपये पर पेज पैम्पलेट बेचोगे। ठीक है, और मैं तुम्हें जब ऑर्डर दूंगा तब तुम्हें मुझे ये पैम्पलेट सप्लाई करने पड़ेंगे। 2 रुपये, भले ही तुम बाहर भेजो 5 रुपये में भी, लेकिन हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो 2 रुपये पर पेज का बना है, तो तुम मुझे 2 रुपये पर पेज का ही पैम्पलेट बेचोगे। मंजूर है? तो वो मंजूर कर लेता है, इस चीज़ पे अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, तब ये प्रॉमिस बन जाता है। यानी अब जब मैं किसी 1 साल तक मैं कभी उसको बोल दूं कि भैया आज 1000 पैम्पलेट भिजवा दो, फिर 2 महीने बाद बोलता हूँ भैया 4000 पैम्पलेट भिजवा दो, फिर 1 हफ्ते बाद बोलता हूँ कि भैया से 5 पैम्पलेट भिजवाना, फिर बोल दूँ कि भैया 12 पैम्पलेट भिजवा दो, तो ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब मैं धीरे धीरे उससे मांग रहा हूँ कि भैया ये जो हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना है, इसमें मैं तुमसे जितने भी पैम्पलेट मंगाऊंगा 1 साल में, तुम मुझे 1 साल तक 2 रुपये पर पेज पे ही पैम्पलेट बेचोगे। ठीक है, और जितने बार मैं तुमसे मंगवाऊंगा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मुझे वो पैम्पलेट बेचने पड़ेंगे और भेजने पड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों ने इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बिकॉज इट्स बाइंडिंग इन नेचर एंड ईच टाइम द ऑर्डर इज प्लेस्ड। यानी कि जितने बार मैं तुमसे ऑर्डर मांगूंगा उतने बार तुम्हें मुझे अपना पैम्पलेट भेजना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और इसमें एक ये भी चीज़ आती है कि जो बंदे, जिसको ऑर्डर को परफॉर्म करना है, कि अगर मैंने आपको ऑर्डर दिया है कि भैया मुझे इतना पैम्पलेट चाहिए, तो आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते कि नहीं भैया मैं तो दूसरों को इतने में भेजता हूँ और आपको इतने में कैसे बेच दूँ। क्योंकि जब ओपन, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग प्रपोजल में आपने एक्सेप्टेंस दे दी है और वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो भैया फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें भी होती हैं। अब ये तो आप समझ गए, बट इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हमने बोला ओपन, स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग प्रपोजल, मैं इसके और एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। अच्छा, कई बार हम जाते हैं कपड़े की दुकान के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि 20% ऑफ, वो भी ऑफ़र सिर्फ 3 महीने तक वैलिड। तो ये जो हम ऑफ सुन रहे हैं ना, ऑफ़र सिर्फ 3 महीने तक वैलिड, यानी जो हमारा ऑफ़र है वो स्टैंडिंग ऑफ़र है और ओपन है सिर्फ 3 महीने के लिए। वो एक ओपन ऑफर है, वो सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड है। ठीक है, कई बार हमने सुना है ना, फ्री फ्री फ्री, एक खरीदे एक में लेके जाएं, एक साड़ी खरीदे 2 साड़ी फ्री में लेके जाएं। सिर्फ 3 महीने के लिए ऑफर वैलिड है, सिर्फ 3 महीने के लिए। जो 3 महीने के लिए ऑफर जो वैलिड है, ये है हमारा ओपन एंड स्टैंडिंग प्रपोजल। और कंटिन्यूइंग कैसे हुआ कि ये सिर्फ 3 महीने तक कंटिन्यूइंग रहेगा, उसके बाद ये कंटिन्यूइंग नहीं रहेगा। मैं अभी समझा रहा हूँ इस चीज़ को। इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे थोड़े इलस्ट्रेशंस चाहिए, मुझे इसके लिए थोड़े से केस लॉस चाहिए, तो वो चीज़ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अभी फिर से पीछे वीडियो कर लो और जाके नोट कर लो। ठीक है, तो अब इसके लिए भैया मुझे पेन भी चाहिए। ठीक है, अब समझो, पहले ओपन प्रपोजल समझो। ओपन यानी खुला हुआ, यानी कि ऑफ़र कितने दिन तक वैलिड है।
ये ऑफ़र कितने दिन तक वैलिड है, पहले इसका समझो। एक ओपन ऑफ़र होता है वन टाइम ओपन ऑफ़र, या फिर इसको कह सकते हैं, एक कहते हैं ना वन टाइम ओपन या स्टैंडिंग ऑफ़र। ठीक है, वन टाइम ऑफर, ओपन या स्टैंडिंग ऑफर, यानी आपने एक बार अपनी कोई कंडीशन है उसको फुलफिल कर दिया, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा। इसका केस कौन सा है? इसका केस मैंने अभी बताया है पीछे ही, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब जिनको इस केस के फैक्ट याद नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो लालवन शुक्ला था ये गौरी दत्त का नौकर था, ठीक है। अभी जो गौरी दत्त है इसका बच्चा कहीं खेलते खेलते कहीं चला जाता है अचानक से, ठीक है, मिल नहीं रहा होता है। तो गौरी दत्त अपने लालवन शुक्ला को बोलती है कि जाओ मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ। अब क्या होता है कि ये उस बच्चे को ढूंढ के ले आती है, ये ढूंढने चला जाता है। उसके बाद गौरी दत्ता नगाड़ा पिटवाती है पूरे समाज में कि जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा, मैं उसको 501 रुपये इनाम दूंगी। तो अब जो भी इस बच्ची को ढूंढ के ले आएगा, मैं आगे की कहानी नहीं बताऊंगा, उसके लिए पूरा वीडियो देखो, ठीक है। गौरी दत्त का बच्चा अब जो भी ढूंढ के लाएगा, जिसको इस प्रपोजल के बारे में पता होगा, तो जैसे ही उसने उस बच्चे को गौरी दत्त को हैंड ओवर किया, तो वो जो गौरी दत्त ने 501 का प्रपोजल दिया था वो लैप्स हो गया। क्यों लैप्स हो गया? क्योंकि भैया बच्चा मिल गया। जो मेन कमोडिटी था इधर, जिसकी वजह से ऑफर दिया गया था, वो ऑफर अगर एक बार पूरा हो गया, अगर वो चीज़ एक बार कंटिन्यू खत्म हो गई तो खत्म हो गई। अब उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अरेंज मैरिज करने के लिए निकले हैं, ठीक है, जो मेरे हिसाब से सबसे बोगस और दो कौड़ी का सिस्टम होता है, बट फिर भी आप अरेंज मैरिज करने निकले हैं, आपकी शादी हो गई अरेंज मैरिज में, तब भैया आप थोड़ी ना shaadi.com पे अपना प्रोफाइल बनाओगे यार। तब आप थोड़ी ना ऑफर दोगे कि भैया जो मुझसे शादी करना चाहते कर ले, क्योंकि आपकी शादी ऑलरेडी हो गई है। क्योंकि ये कैसा ऑफर हुआ? वन टाइम ओपन और स्टैंडिंग ऑफर हुआ कि एक बार अगर शादी हो गई, एक बार अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया गया, तो भैया वो ऑफर फिर ख़त्म है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है वन टाइम ओपन एंड स्टैंडिंग ऑफर। इसको मैंने वन टाइम जनरल ऑफर भी कहा था कि एक बार अगर कंडीशंस आपने फुलफिल कर दी तो भैया आपका काम ख़त्म है। उसके बाद फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हम दोबारा, ऐसा नहीं है कि आप फिर आप दोबारा बच्चे को पकड़ के ले आएंगे, फिर तिबारा बच्चे को पकड़ के ले आएंगे, क्योंकि बच्चा एक ही है और जो सबसे पहले ढूंढ के लाएगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बोलते ना कि जो रेस जीतेगा उसको पैसा मिलेगा, तो जो रेस जीतेगा उसे ही कहते हैं हम वन टाइम स्टैंडिंग ऑफर। समझ गए? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि, और या फिर मैं इसका वो कार्डवाइन वाला केस भी ले सकते हैं कि जो इस मुजरिम को ढूंढ के हमें बताएगा, हम उसको इतना रुपया इनाम देंगे। गब्बर पे 50,000 रुपये इनाम है। अब जो गब्बर को पहले पकड़ के ले गया उसको 50,000 रुपये मिल गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि गब्बर को अगर जिसने पकड़ाया और वो 50,000 रुपये ले लिए उसने और फिर गब्बर भाग गया, अब दूसरी बार भी अगर आप उसको पकड़ के लेके जाएंगे तब आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑफर लैप्स हो चुका है और नया ऑफर अभी तक दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वन टाइम जनरल ऑफर क्या होता है। इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। मैं मुंह से बोल बोल के बता दे रहा हूँ भाई 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 भाई, आराम से। ये देखो भाई साहब, किस्मत हमारी ऐसी बकवास सी है। तो ये हो गया हमारा वन टाइम जनरल ऑफर। भाई केओस मच जाता है कभी कभी भाई, ठीक है। एक होता है, सेकंड हमारा होता है कंटिन्यूइंग स्टैंडिंग ऑफर। यानी जो ऑफर है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मतलब भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब आपको ये तो पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रपोजल होता है और एक प्रपोजर होता है, एक प्रपोजी होता है, ठीक है। आपने किसी को ऑफर दिया और अगर उसने वो ऑफर फुलफिल कर लिया तो आप उसको
अपने उसके वो पैसे दे देते हैं, यही होता है जनरली। बट कंटिन्यूइंग स्टैंडिंग ऑफर में क्या होता है कि जैसे अभी हमने पिछली बार में पढ़ा, अभी वन टाइम जनरल ऑफर, कि मैंने आपको ऑफर दिया और जिसने वो ऑफर पहले एक्सेप्ट कर लिया और उसकी कंडीशन फुलफिल कर दी, जैसे जनरल ऑफर में था ना कि अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर दी है तो उसको एक्सेप्टेंस ही मान लिया जाता है, ठीक है, आपको जाके सामने वाले को एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने एक समाज में एक जनरल ऑफर दिया पूरे समाज को कि जो इस काम को कर देगा उसको मैं पैसे दूंगा, लेकिन उसमें जितने बार लोग वो काम करते जाएंगे उतने बार वो एक्सेप्टेंस होती चली जाएगी, उतने बार वो एक्सेप्टेंस होती चली जाएगी। यानी इसका केस भी बता देते हैं भैया। इसका केस है कार्बोलिक स्मोक, नहीं पूरा कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी तो उसका था ना, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का तो उस लेडी ने किया था, मिसेस कार्लेल ही नाम था ना उनका, हाँ कार्लेल। केस कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये केस कब का है, लिखा ही नहीं है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये केस क्या है समझो। इस केस में क्या था कि ये जो हमारी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, स्मोक बॉल क्या होता है कि जब अब वो बॉल होती है, उस नाइट्रोजन की बॉल होती है कि जब उसको खाते हैं तो मुंह से बहुत धुआं उसमें से निकलता है, ठीक है, ऐसे करके खाते हैं लोग, करके कुछ खाते हैं, ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल से ही स्वाद होता है, इतना कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। तो जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, इन्होंने एक जनरल ऑफर दिया। जिनको जनरल ऑफर नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, पिछली वीडियो बना रखी है, देख लेना फिर भी। जनरल ऑफर यानी जब आप एक सोसाइटी एट लार्ज को कोई ऑफर देते हैं कि जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 50,000 रुपये दूंगा, जो इस काम को कर देगा उसको मैं ये पैसे दूंगा, जो ऐसा कर देगा मैं उसको ये करूंगा, जो ये काम कर देगा उसको मैं इतना रुपये का इनाम दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया हमारा कैसा ऑफर हो गया, जनरल ऑफर हो गया। तो यहाँ पे भी जो ये हमारी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, इन्होंने बोला कि उस टाइम पे जब ये ऑफर आया था उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा एक महामारी फैली थी, जैसे अभी के टाइम में कोरोना फैली थी, उस समय पे इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी थी जो फैली थी, ठीक है। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कहा कि अगर आप हमारी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी हमारे प्रिस्क्राइब्ड तरीके से मतलब कि जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरीके से अगर आप हमारी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को खाएंगे और यूज़ करेंगे तो आपको कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन्होंने ये ऑफ़र पूरे समाज में दे दिया था और इन्होंने अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए कि हम अपनी बात को मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस दिखा रहे हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट बैंक में भी डाला था दिखाने के लिए, लोगों को एक लीगल इंटेंशन दिखाने के लिए कि जैसे मैंने बताया ना प्रपोजल के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, तो उन्होंने अपनी लीगल इंटेंशन दिखाने के लिए एक बहुत हेफ्टी अमाउंट बैंक में डाला था दिखाने के लिए कि देखो भैया हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम सच में पैसा आपको देंगे। तो भैया ठीक है, इन्होंने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी अपनी खोली और वहाँ पर चल रहा है मामला। फिर अचानक से क्या हुआ कि एक मिस कार्लेल नाम की लेडी थी, ठीक है, इन्होंने भी ये पर्चा देखा, इनको भी दिखा कि ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, अगर मैं इसके स्मोक बॉल कंज्यूम कर लूँगी तो मुझे इन्फ्लुएंजा कभी नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो तरीके थे इनके कि आपको अपना कैसे यूज़ करना है स्मोक बॉल कंपनी, इन्होंने वो स्मोक बॉल कंपनी के स्मोक बॉल्स खरीदे और उसको यूज़ किया, कंज्यूम किया, और जैसा इन्होंने बोला था वैसे ही कंज्यूम किया कि सुबह खाना है, शाम को खाना है, जैसे भी इन्होंने बोला होगा उसी तरीके से इन्होंने खाया। बट क्या हुआ, मिस कार्लेल को फिर भी इन्फ्लुएंजा पकड़ लिया। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मिस कार्लेल ने इनके जो ऑफर दिया था, इन्होंने जो ऑफर दिया था, जिस कंडीशंस में ऑफर दिए थे, जिस कंडीशंस में इन्होंने प्रपोजल दी थी, मिस कार्लेल ने वो सारे कंडीशंस को ऑब्लाइज्ड किया था, फुलफिल किया था, लेकिन फिर भी इनका जो प्रोडक्ट है इन्होंने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की। तो अब मिस कार्लेल लायबल हो गई हैं कि वो इनको स्यू कर सके और स्यू करके इनसे पैसा मांग सके, ठीक है। स्यू का मतलब जिनको नहीं पता है मेरी वीडियो देख लेना, वो वाली मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। तो मिस कार्लेल ने स्मोक बॉल कंपनी पे केस कर दिया और बोला कि आपने बोला था कि स्मोक बॉल कंज्यूम करूंगी मैं तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट
मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, तो अब आप लायबल हैं कि आप मुझे पे करेंगे, कि मुझे पैसा देंगे। तो स्मोक बॉल कंपनी का उसमें ये एक तर्क था कि हमने इस लेडी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, तो हम इसको पैसा क्यों दें। तो कोर्ट ने इसमें ये कहा, कोर्ट ने कहा कि भैया तुमने सोसाइटी एट लार्ज को ऑफर दिया है, तुमने सोसाइटी एट लार्ज को ऑफर दिया है, तो यू आर लायबल टू गिव मनी टू द लेडी। और ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं को पैसा देना है। अभी मिस कार्लेल है, फिर इसके बाद एक और पेशेंट आया, फिर इसके बाद एक और, फिर एक और ऐसे आते आते कम से कम 10-12 पेशेंट्स की लड़ी लग गई थी। तो सिर्फ एक बंदी को इनको पैसा नहीं देना पड़ा था, इनको सबको पैसा देना पड़ा था जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी। फिर ऐसे करते करते इतने सारे पेशेंट हो गए कि जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है डब्बा बंद हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा ऑफर दे दिया था जो फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं था। तो ये कैसा है? कंटिन्यूइंग स्टैंडिंग ऑफर है कि जो हमारे यहाँ पर आएगा, जो हमारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेगा, और अगर उन्होंने हमारे दिए हुए ऑफर को फुलफिल कर लिया तो उतने बार हमको उन्हें रिवॉर्ड देना पड़ेगा। ठीक है। और एक बार, अच्छा इसमें एक ये क्वेश्चन भी आता है कि मिस कार्लेल को एक बार हो गया ये प्रॉब्लम, तो क्या मिस कार्बोलिक, अगर मिस कार्लेल इन्फ्लुएंजा से ठीक हो गई और ठीक होने के बाद अगर उन्होंने दोबारा वो स्मोक बॉल कंज्यूम किया और दोबारा स्मोक बॉल कंज्यूम करने के बाद उनको फिर इन्फ्लुएंजा हो गया, तो क्या फिर वो दोबारा स्टैंडिंग ऑफर से ये मांग सकती हैं, पैसा मांग सकती हैं? नहीं, एक ही बार मिलता है मौका। ठीक है, एक ही बार मिलता है, बार बार आप नहीं मांग सकते। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखो। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि कंटिन्यूइंग स्टैंडिंग ऑफर क्या है, कि ये जो ऑफर है ये अनंत काल तक चलता ही रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, ये होता है हमारा कंटिन्यूइंग स्टैंडिंग ऑफर। तो यही होता है हमारा एक ओपन स्टैंडिंग ऑफर है। ये ओपन रहेगा, लाइफ लॉन्ग ओपन रहेगा। ये आज भी ऑफर ओपन है, बट ये कंपनी आज नहीं है। ठीक है, क्योंकि केस वही 200 साल हो चुके हैं, तो एक कंपनी आज नहीं है, बट ये केस, इसकी ऑफर आज भी है, और ये एक बहुत लैंडमार्क केस है और इसके फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ, यानी ओपन स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग प्रपोजल। यानी अगर मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ तो ऐसा ढंग का ऑफ़र दूँ कि भैया मेरी भी ऐसी तैसी ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ प्रपोजल पे, और वो है हमारा काउंटर प्रपोजल। उसके बाद फिर हमारा अगला लेक्चर होगा इनविटेशन टू प्रपोजल पे, इनविटेशन टू ऑफर पे। उसके बाद हमारा प्रपोजल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एक्सेप्टेंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ। तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए, और आपके कोई भी डाउट्स है तो भैया कमेंट्स में पूछिए। ठीक है, थैंक यू। काउंटर ऑफर, ये है हमारा फर्स्ट, लास्ट एंड फर्दर मोस्ट फाइनल काउंटर ऑफर। इसको हम बार्गेनिंग भी बोल सकते हैं। जो हमारी मम्मियाँ करती हैं ना सब्जी वाले से, वो काउंटर ऑफर ही होता है। पहले समझ लेते हैं काउंटर ऑफर की डेफिनेशन को, फिर हम बात करेंगे कि काउंटर ऑफर होता क्या है और इसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं और इसके क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, पर पहले हम समझ लेते हैं काउंटर ऑफर होता क्या है। When a promise will only accept parts of an offer, या हम कह सकते हैं certain parts of an offer and change certain terms and conditions of an offer। ठीक है, यानी कोई ऑफ़र आपने किसी इंसान को दिया, लेकिन उसने बोला कि मैं ये चीज़ करने को तैयार हूँ पर ये चीज़ करने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कुछ चीज़ों को उसने ऑफर में एक्सेप्ट कर लिया पर कुछ चीज़ों को नहीं किया। जैसे हम बोलते हैं ना, वांट मॉडिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल प्रपोजल, यानी हम कुछ मॉडिफाई करेंगे इसमें। ऐसा नहीं है एकदम यही चीज़ हम नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा सा, और इसमें पता है सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि कौन प्रपोजर है और कौन प्रपोजी है, क्योंकि कई बार, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, इट रिजेक्ट्स द ओरिजिनल प्रपोजल। आपको एक चीज़ पता होगी, जब मैंने अपनी ओरिजिनल क्लास, फर्स्ट क्लास ली थी, ठीक है, इट रिजेक्ट्स द ओरिजिनल प्रपोजल, कि भाई जो हमारा प्रपोजल होता है उसको आपको ऐसे के वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं करा सकते। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया, अब आपने उस चीज़ को वैसे के वैसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि भैया वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया, वो ऑफ़र रिजेक्ट हो चुका है। आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो अब आप मुझे ऑफ़र देंगे। पहले समझो इस चीज़ को, समझो। ठीक है, ए और बी। ए कौन है? सब्जी वाला। बी कौन है? आपकी मम्मी। ए ने बी को ऑफ़र दिया कि बहन जी आप मुझसे 10 रुपये का धनिया खरीदेंगी।
₹10, ठीक है। धनिया खरीदेंगी तो मम्मी ने बोला कि ₹5 में खरीदेंगे, ₹5 में खरीदेंगे, यानी धनिया खरीदने के लिए वो रेडी हैं। जो एक ऑफ़र का एसेंशियल है वो उसके लिए रेडी हैं कि धनिया हम खरीद लेंगे, बट ₹10 में नहीं खरीदेंगे, ₹5 में खरीदेंगे, ठीक है। तो जब पहली बार हमको ऑफ़र मिला, जब पहली बार सब्जी वाले ने मम्मी को ऑफ़र दिया, तो सब्जी वाला हमारा हो गया प्रॉमिसर और मम्मी हमारी हो गई प्रॉमिसी। क्यों? क्योंकि सब्जी वाला मम्मी से पूछ रहा है कि आप 10 की धनिया खरीदेंगी, लेकिन जब मम्मी ने बोल दिया कि नहीं ₹5 की खरीदेंगे भैया, तो मम्मी ने जब उसको बोला कि हम ₹5 का धनिया खरीदेंगे, तो अब मम्मी सब्जी वाले को ऑफ़र दे रही हैं कि ₹5 में खरीदना चाहती हूँ, बेचोगे कि नहीं। तो अब यहाँ पे मम्मी प्रॉमिसर बन गई हैं और ये प्रॉमिसी बन गए हैं। समझ रहे हो कि अगर मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया और आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके दोबारा मेरे पास ही वो ऑफ़र ला रहे हैं, तो अब आप ऑफरर बन गए हैं और मैं ऑफरी बन गया हूँ। अब ये मुझ पे है कि मैं वो काम करूँ कि ना करूँ। ये सब बोल रहे हैं नेगोशिएशंस क्या होती हैं? यही तो होती हैं। अब लोग ना ये काउंटर ऑफ़र में और इन्विटेशन टू ऑफ़र में बहुत चीज़ें प्रॉब्लम करते हैं। जब मैं इन्विटेशन टू ऑफ़र पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं ये चीज़ें उठाऊँगा दोबारा। अब बहुत सारे लोग ये भी मुझसे सवाल पूछेंगे कि भैया फिर क्रॉस ऑफ़र में क्या प्रॉब्लम थी? क्रॉस ऑफ़र भी तो यही होता है कि भैया हमने ऑफ़र दिया और वो चीज़ नहीं हो पाई। तो क्रॉस ऑफ़र है, ये अलग होता है, ठीक है, बहुत अलग है दोनों। क्रॉस ऑफ़र अलग चीज़ है, बट पहले काउंटर ऑफ़र तो समझ लो, फिर हम क्रॉस ऑफ़र पे भी आ जाएंगे, बट अभी काउंटर ऑफ़र समझ लो। ए ने, समझो फॉर एग्जांपल नेगोशिएशंस हो रही हैं दो पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। ए ने बोला बी को कि मैं ये सामान ₹1,00,000 में खरीदूंगा, तो बोलता है कि नहीं मैं कम से कम 2 लाख में तो बेचूंगा ही। तो बोलते हैं कि चल 1,15,000। वो बोलेगा कि नहीं यार चल मैं कम से कम तेरे लिए 1,75 कर देता हूँ। बोलता है कि अबे चल 1,50 ले ले। बोलता है नहीं यार 1,75 पे ही लेना है मुझको। तो ये क्या हो रहा है? ये प्रपोजर और प्रपोजी की जगह चेंज होती जा रही है। जो वो पहले ऑफर दे रहा है, बाद में फिर वो कुछ और बोल रहा है, तो ये प्रपोजी बन जा रहा है, फिर ये प्रपोजी बन जा रहा है, फिर ये प्रपोजर बन जा रहा है, फिर वो प्रपोजी बन जा रहा है, फिर ये प्रपोजी बन जा रहा है, फिर वो प्रपोजर बन जा रहा है। तो ये काउंटर ऑफर का बहुत अजीब चीज़ है कि अगर आप किसी को कोई ऑफ़र दे रहे हैं और उसको वो ऑफ़र उसने एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया, वो उसमें कुछ नेगोशिएशंस हो रही हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कुछ हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक नेगोशिएशन हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को ऑफ़र दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सब्जी खरीदने जाते हैं, जैसे होता है ना कि बोला कि ये सब्जी कितने की दी है, तो बोलते हैं कि भैया 80 रुपये किलो। बोलते हैं भैया ठीक ठीक लगाओ। मतलब हम सब्जी खरीदने को तैयार हैं बट इतने प्राइस में खरीदने को तैयार नहीं है। यानी काउंटर ऑफर में मैंने लिखा था कि हम सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्रपोजल से हम एग्री नहीं करते हैं, तो हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं कि हम 80 रुपये में कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो मॉडिफिकेशन माइनस में चाहते हैं। तो यहाँ पे बोलेगा कि चलो ठीक है बहन जी आप 60 दे देना, ठीक है। तो वो 60 लगा, 60 में अगर मांगेंगी तो ठीक है, नहीं बोलते भैया 50 रुपये ले लो। तो ये 50 रुपये क्या, अब सब्जी वाला प्रपोजी बन गया है और आपकी मम्मी प्रपोजर बन चुकी हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा काउंटर ऑफर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ें तो समझ गए होंगे। आप बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भैया फिर इसमें और क्रॉस ऑफर में अंतर क्या होता है। देखो क्रॉस ऑफर में क्या होता है, क्रॉस ऑफर में आपको पता ही नहीं होता है कि सामने वाला बंदा भी आपको प्रपोजल दे रहा है। दोनों की कंडीशंस तो सेम होती हैं, कंडीशन सेम होती हैं कि भैया अगर मैं आपसे 2 लाख रुपए में कोई सामान खरीदना चाहता हूं तो आप भी वो 2 लाख रुपए में ही सामान बेचना चाहते हैं। बस ये होता है ना कि दो ब्रह्मास्त्र साथ में लड़ गए, ठीक है। दोनों का माइंड सेम ही होता है, यहाँ पे माइंड में ही सेम नहीं है दोनों का माइंड ही अलग है। तो जब दोनों का माइंड ही अलग है तो इसलिए ये काउंटर ऑफर हो गया, वो क्रॉस ऑफर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको हम नेगोशिएशन और बार्गेनिंग कह सकते हैं। क्रॉस ऑफर बार्गेनिंग नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब एक टर्म और आता है आगे जाके, इनविटेशन टू ऑफर, उसकी क्लास में कर लूँगा। पर अभी के लिए जितना मैंने पढ़ाया है आपको, काउंटर ऑफर हो गया, इससे पहले आपको पढ़ाया था स्टैंडिंग और ये वाले ऑफ़र, उससे पहले क्रॉस ऑफर, फिर उससे पहले और 2 ऑफ़र इम्प्लाइड वाले, एक्सप्रेस वाले। तो अभी इनको अच्छे से मन लगा के पढ़ें। और अगर आप लोग मुझसे लीगल ड्राफ्टिंग भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको लीगल ड्राफ्टिंग भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना पढ़ें, और आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। और अभी के लिए मैं चलता हूँ, और कल हम पढ़ेंगे इनविटेशन टू ऑफ़र। तो ये देखो लेक्चर 7 यहाँ डाला हुआ है। आई थिंक ये हमारा लेक्चर 8 या लेक्चर 9 हो गया है जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने अभी तक इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया है, आई डोंट नो।
ठीक है, तो ये लेक्चर डालते रहना, मैं अपने थंबनेल पे तो सही वाली डालता हूँ। तो ये चीज़ अभी पढ़ते रहे मन लगा के। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछें, मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स तो मेरी वीडियोस देख रहे हैं भैया, ठीक ठाक फिर भी, पर भैया ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो पूछो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना इतना समय दिया। और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछें, और आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके नोट्स वोट्स भी प्रोवाइड कराऊँ तो चलो मैं वो भी करा दूँगा, एक टेलीग्राम ग्रुप भी खोल लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।